जय माता दी दोस्तों। शुभ दिन, शुभ मास और शुभ दिन। जय माता दी दोस्तों आपकी योगिनी एकादशी यानी आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी 2023 कब है, इसका मुहूर्त कब है, पारण कब करें, इस प्रकार से यह सब आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमेशा की तरह दोस्तों, जैसे आप एकादशी का व्रत रहते हैं उसी प्रकार से व्रत रहना है। एकादशी व्रत में हमेशा की तरह व्रती व्यक्ति 10वीं तिथि से ही पालन शुरू कर देते हैं और 10वीं तिथि को रात्रि में वैसे तो अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है, परंतु मान लीजिए आप किसी विशेष अवस्था में या कुछ ऐसी स्थिति हो ग्रहण करते हैं तो चावल का तो विशेष रूप से निषेध होता है, अर्थात चावल नहीं ग्रहण करना चाहिए। आपका एकादशी का व्रत उसी दिन से यानी 10वीं के पालन से ही शुरू हो जाता है। अब एकादशी के दिन सुबह भोर में नित्य जैसे हमेशा करते हैं उसी प्रकार से करना है, यानी सभी एकादशियों में जैसे करते चले आ रहे हैं उसी तरह से आपको सुबह नित्य क्रिया करने के बाद और स्वच्छ वस्त्र पहन के स्नान ध्यान पूजन सब ये सब संकल्प करने के साथ ही शुरू होता है। आप स्नान करने के बाद संकल्प लीजिए कि आज एकादशी का व्रत हमारा विष्णु भगवान की कृपा से सकुशल संपन्न हो। इस प्रकार से संकल्प लेने के बाद आप विष्णु भगवान की पूजा करिए। जैसे जो लोग पूजा करते हैं व्रत की विधि में, तो आप चौकी पर पीले वस्त्र बिछा करके विष्णु भगवान की मूर्ति हो या फोटो हो उसकी विधिवत पूजा करिए। विधिवत पूजा में आप सबसे पहले प्रधान दीपक जलाइए, कलश रखिए, फिर रोली, अक्षत। अब अक्षत के रूप में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि चावल नहीं, तिल काला हो या सफ़ेद हो। इस प्रकार से धूप दीप सब करके भोग लगा के विष्णु भगवान की पूजा करते हैं। अब ये देखिए कि 2023 की एकादशी योगिनी एकादशी, यह एकादशी निर्जला एकादशी के बाद और देवशयनी एकादशी से पहले पड़ती है। अर्थात ये जो है आपकी एकादशी जो है अभी यानी योगिनी एकादशी, इसके बाद ही आपकी देवशयनी एकादशी यानी चातुर्मास का आपका शुरू हो जाएगा। तो उत्तर भारतीय या फिर पंचांग के अनुसार, शास्त्रियों के अनुसार, ज्योतिषियों के अनुसार योगिनी एकादशी आषाढ़ माह में कृष्ण पक्ष के दौरान पड़ती है, अर्थात कृष्ण पक्ष में ही पड़ती है। इस एकादशी पर आप यदि व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, पूजन करते हैं तो विष्णु भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं और वह प्रसन्न होकर 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान फल प्रदान करते हैं। यह एकादशी हमारी बहुत ही पुण्यदायिनी होती है, अर्थात हम ब्राह्मणों के भोजन का यदि पुण्य पाना चाहते हैं तो कम से कम भी जितना हो सके उतना जो है हमें व्रत का नियम पालन करके व्रत रहना चाहिए। योगिनी एकादशी जहाँ पर 14 जून बुधवार आषाढ़ कृष्ण पक्ष को है, तो आप ये देखिए कि इसका प्रारंभ 13 जून मंगलवार को 9:28 पर हो जाएगी और वहीं पर समाप्ति आपकी 14 जून बुधवार को 8:50 पर है। तो दोस्तों हमेशा की तरह आप देखिए कि हम अपने भारतीय उसमें सनातन धर्म में उदया तिथि में होने वाली एकादशी मानी जाती है। उदया तिथि की एकादशी द्वादशी युक्त होती है, इसलिए वह बहुत ही शुभदायी और फलदायी मानी जाती है। एकादशी में आप देखिए कि 10वीं युक्त एकादशी कभी भी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों इस प्रकार से पारण का समय आपका 15 जून गुरुवार को है और पारण का शुभ मुहूर्त 5:10 से लेकर के 8 बजे तक है। तो इस दौरान आप चाहे जिस विधि से आप पारण कर लीजिए। यदि आप कुछ भोग में पारण के लिए नहीं बना पाए हैं तो तुलसी दल और गंगा जल से आप पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आप अपने योगिनी एकादशी को बहुत ही फलदायी और बहुत ही अच्छी बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों कि इसमें जो है 14 और 13 में आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। जैसा कि अभी हमने कहा ना कि अपने यहाँ तो उदया तिथि ही मानी जाती है, तो यह सब हमारे 14 जून को प्राप्त हो रहा है। तो हमें 14 को ही यानी 14 को ही आपको व्रत रहना है।
तो एकादशी का जो शुभ मुहूर्त है, पहला मुहूर्त आपका 5:25 सुबह से लेकर के 7:10 तक है, और दूसरा है वह 7:10 से लेकर के 8:55 यानी कि 9 बजे तक है। तीसरा है आपका 10:35 से 12:30 बजे तक है। तो आप देखिए कि सबसे ज़्यादा उत्तम जो है पहला और दूसरा आपका मुहूर्त है, जो कि बहुत ही शुभकारी है। इस दिन आप व्रत ना रहें तब भी यदि कथा सुनते हैं तो उसका पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, फल मिलता है। तो हमें कथा सुननी चाहिए, और हमेशा जो है कभी भी देखिए तो कोई भी पूजा पाठ करिए तो क्षमा याचना जरूर करिए, जिससे कि आपको उस व्रत का पूरा फल प्राप्त होवे। जय माता दी दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बटन जरूर प्रेस करिए, जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।